और अब बात दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हरियाणा के नूह जिले की, जहां हिंसा की आग पर तो करीब करीब काबू पा लिया गया, लेकिन हिंसा की ऐसी ऐसी तस्वीरें अब सामने आ रही हैं जिसके बारे में सोचकर भी आप कांप उठेंगे। जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जहां कुछ लोग पूजा कर रहे हों, जहां से शोभा यात्रा निकलनी हो, लेकिन उससे पहले ही उस जगह को चारों ओर से घेर लिया जाए और भक्तों पर फायरिंग शुरू कर दी जाए, गोलियां बरसाई जाएं, हालात ऐसे हो जाएं कि पुलिस तक कुछ कर ना पाए। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह जिले में जो हुआ उसके कई अनदेखे अनजाने वीडियो अब सामने आ रहे हैं। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, ये उसी नूह हिंसा की तस्वीर है, जहां पूजा करने गए लोगों को घेर कर पहाड़ियों पर से गोलियां चलाई जा रही हैं। पुलिस के जवान जिनके पास बंदूक हैं, वो भी जान बचाने के लिए कार के पीछे छिपे हुए हैं, किसी तरह खुद को हमले से बचा रहे हैं। लोगों के जैसे तैसे कार के पीछे छुपकर लोगों ने भी अपनी जान बचाई। ये तस्वीरें बहुत हद तक आपको फिल्मी दृश्यों की याद दिला देंगी, जिसमें पहाड़ियों से छिपकर गोलियां चलाई जाती थी और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। लेकिन यहाँ ये दृश्य फिल्मी नहीं है, इनमें बंदूकें असली हैं, गोलियां असली हैं, दहशत और जान जाने की आशंका भी असली है। नूह में आतंक फैलाने के मकसद से पहाड़ियों के नीचे सड़क पर मौजूद लोगों पर गोली चलाई जा रही थी। एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो सड़कों पर जलाई गई गाड़ियों का है। 3 दिन पहले जहां आसमान तक धुआं था, अब वहां जलने की दुर्गंध है। इस सड़क पर चलते हुए आप गाड़ियों की गिनती नहीं कर पाएंगे कि कितनी गाड़ियों को जला दिया गया। पिछले 3 दिनों में हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से नए नए बयानों की सियासी थाली सजाई जा रही है, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा हुई क्यों, इसका कोई ठोस जवाब अब तक नहीं मिला है। ऐसा दावा है कि यह सब कुछ 3 घंटों तक होता रहा। एक बार ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर आपको आगे की कहानी बताएंगे। सत्ता में आगे हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हिंसा से पहले पुलिस लाचार थी और एक्शन पॉइंट से गायब थी, और हिंसा के बाद नेता सीन से गायब है। लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसमें आज हम उन आरोपियों तक पहुंच गए जिन पर 31 जुलाई को नूह में गोली चलाने, गाड़ी जलाने, पत्थरबाजी करने के आरोप हैं। हमारे संवाददाता जीत भाटी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, पहले इसे देखिए, फिर कुछ सवाल नेताओं और खासकर सत्ता में बैठे नेताओं से होंगे। आखिर वो कौन है जिन्होंने नूह समेत तमाम जो हरियाणा है उसकी अमन शांति को खतरे में डाला, दंगा फैलाया। आपको टीवी 9 भारतवर्ष पर हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। सामने आप तस्वीरें देख पाएंगे और जरा गौर से दिखाइए। यही वो चेहरे हैं जिन्होंने पुलिस ने जिनको पकड़ा है और अभी फिलहाल रिमांड पर है, और ये वो लोग हैं जो कि इस दंगे में बवाल में शामिल रहे थे। आपको अगर मैं गिनती करके बताऊँ तो आप देख पाएंगे, सिरे से आप देखिए हर उम्र के हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 लोग हैं। हालांकि जो अरेस्टिंग हुई है वो 100 से ज़्यादा लोगों की हुई है, लेकिन ये नूह थाने के अंदर फिलहाल वो लोग दिख रहे हैं जो कि इनको रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। आप लोग शामिल थे दंगे में? फिर कैसे पकड़ में आए? हमारे खुद में 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ है। आपका खुद का नुकसान आप ये कह रहे हैं? मेरी बाइक के अंदर उठा के ले गए। फिर क्या आपको कैसे पकड़ा पुलिस ने? कहीं तो आप शामिल रहे होंगे ना? हमारी फुटेज ले ली थी, हमारी पूरी से नहीं, उसका 1.5 करोड़। लेकिन आपको इस बात का दुख है ऐसा हुआ? ये नहीं होना चाहिए था ना। तो आपको किसी ने उकसाया? किसी ने उकसाया था आपको? फिर कैसे हुआ ये? जो भी जिसने करा वो गलती करा, फिर भी हमें कुछ नहीं पता ना, हमें एक चीज करनी। किसी ने आपको उकसाया हो, बोला हो? हमने कुछ करा ही नहीं। बिल्कुल, देखिए ये हालांकि कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस ने इनको रिमांड पे लिया हुआ है। पूछताछ कर रहे हैं कि इस पूरे बवाल के अंदर आखिर और कौन कौन लोग शामिल थे। तो देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो उस हिंसा पर चुप है। हम कई बार ऐसे नेताओं के नाम बता चुके हैं जो राजनीतिक नफा नुकसान देखकर ही बोलते हैं। मतलब अब तो उनका नाम लेना, उनकी बात करना भी समय की बर्बादी है। वोटों के लालच में कई नेता इस घटना की निंदा नहीं कर पाए। बयान छोड़ दीजिए, वो ट्वीट तक करने से बच रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर आपको कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो अफवाह को सच मानकर रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे ही एक अफवाह के कारण कल फिर एक बड़ी घटना बस होते होते रह गई। कल ऐसी अफवाह उड़ा दी गई कि नूह में जहां हिंसा हुई थी
वहां से 20 किलोमीटर दूर कुछ इलाकों में मस्जिदों पर हमला हुआ। लेकिन ये बात पूरी तरीके से अफवाह निकली। हम ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अफवाह थी। हमारे संवाददाता ऐसी ही 2 मस्जिदों में पहुंचे जहां के बारे में अफवाहें थी, लेकिन सच ये है कि वहां शांति है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि कैसे अफवाहों के जरिए पूरे इलाके को अशांत और जलाने का प्लान बनाया जा रहा है। जो अमन चैन के दुश्मन हैं उन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया, वो ये है कि अफवाह फैलाकर लोगों को उकसाना। ऐसी एक अफवाह फैली है तावड़ू के मस्जिद को लेकर के। मैं मौजूद इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाऊं। राजेश दिखाइए, ये यहाँ पर तावड़ू का कच्चा बाजार की जामा मस्जिद है। इसको लेकर भी अफवाह फैलाई गई कि यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। लेकिन 31 जुलाई से ही लगातार प्रशासन की तरफ से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो कि 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं। हमने पाया कि बिल्कुल कुछ भी वैसी जिस तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ किसी भी धार्मिक, चाहे हिंदू समाज का चाहे मुस्लिम समाज का, किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सफाई मस्जिद इसको बोलते हैं। इसके बारे में भी अफवाह फैली थी कि यहाँ पर जो उपद्रवी हैं उन्होंने अशांति फैलाने की कोशिश की। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जैसे 31 जुलाई को यहाँ पर तस्वीरें थी, बिल्कुल वैसी ही है। लगातार जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है। कुछ सर, आप पड़ोस में यहीं पर रहते हैं, मस्जिद के पास रहते हैं? हाँ जी सर। यहाँ कैसा माहौल है? कुछ नहीं है जी, यहाँ कोई घटना नहीं घटी, लंबी चौड़ी और शांति है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसी फिर ये अफवाहें कहाँ से आ रही हैं? अफवाह गलत उड़ा दी लोगों ने। कुछ अफवाहें आप तक पहुँची है, क्या खबरें मिली थी आपको? ये मिली थी कि मस्जिद में कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ की है, ये जड़ाई है, सब जड़ाई है, क्या करा है रात बाजार वाली मस्जिद में, और ये व्यापारी कसाइन वाली मस्जिद में भी, दोनों मस्जिदों में। हाँ सुना है। बिल्कुल, हम आपको बता दें वो दोनों मस्जिद वही हैं जहाँ पर गए थे। हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। तो किसको फ़ोन किया आपने? आपने फ़ोन किया था या आया था? फोन आया था जी। क्या क्या बताया गया आपको फ़ोन करके? यही बताया कि वहाँ तोड़ फोड़ हो रही है। फिर आपने यह बात आगे किसी को बताई कि वहाँ ऐसा हुआ है? हाँ, कितने लोगों को बताई? जो मिला उनसे कही कि ऐसे हो रहा है वहाँ। कई लोगों के फ़ोन आए इधर उधर से कि जी भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने तो कहा जी मैं कैसे बता सकता हूँ। मस्जिद के बारे में बोला गया था, वो मुख्तलिफ मस्जिदों के बारे में बताते रहे। हमने सुना है अड्डा वाली मस्जिद पे हुआ है, किसी ने कहा कि एक मस्जिद कसाईयों वाले के नाम से मशहूर है, वो बिल्कुल शहर में है, वहाँ कोई मुस्लिम आबादी नहीं है। किसी ने कहा कि उस मस्जिद का सुना है। फिर एक मस्जिद अंदर बाज़ार में, जो मेन बाज़ार है, जामा मस्जिद, हाँ कच्चे बाज़ार के पास, कुछ लोगों ने कहा कि वहाँ हुआ है। वैसे इन बातों के अलावा नूह में मामले कई कुछ ज़रूरी अपडेट भी हैं जो आपको जल्दी से जान लेने चाहिए। नूह हिंसा मामले में अब तक 93 FIR दर्ज की जा चुकी है। गुरुग्राम में 23, रेवाड़ी में 1, फरीदाबाद में 3, पलवल में 18 और सबसे ज़्यादा नूह में 46 FIR दर्ज की गई है। अभी तक 176 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 76 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें गुरुग्राम से 21, पलवल से 5 और सबसे ज़्यादा नूह से 139 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के लिए SIT बनाई गई है। 8 दूसरी टीम से सर्च ऑपरेशन भी जारी उनके अभी तक हैं। प्राइवेट और सरकारी CCTV फुटेज की जांच हो रही है। पुलिस बल की 34 कंपनियां तैनात की गई हैं। नूह हिंसा में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है और 70 लोग घायल हुए। और अब आखिर में आपको इस हिंसा पर चारों तरफ से जो मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हैं उसकी बात भी कर लेते हैं। वैसे भारत में हिंसा का एक सेट पैटर्न है। हिंसा से पहले भड़काने वाले लोग एक्टिव होते हैं, और जब हिंसा हो जाती है और कुछ निर्दोष लोगों की जान चली जाती है तो ना दंगे की आग भड़काने वाले दिखते हैं और ना ही वो लोग दिखाई देते हैं जो खुद को उस क्षेत्र का सियासी ठेकेदार मानते हैं या नेता मानते हैं। सियासत के जितने खिलाड़ी हैं वो नूह से उचित दूरी बनाकर फिलहाल चल रहे हैं। नूह के हिंसाग्रस्त इलाकों से नेताओं की दूरी उतनी ही है जितनी इस वक्त हमारे चंद्रयान 3 की चंद्रमा से है। आप कह सकते हैं कि हमारे नेता हिंसा होने के बाद टीवी पर बयान तो पूरा जोर लगा कर देते हैं, सोशल मीडिया पर आंसू भी आवश्यकता अनुसार बहा लेते हैं, लेकिन वो हिंसा वाली जगह से कई प्रकाश वर्ष की दूरी बनाकर रखते हैं। लोगों के आंसू पोंछने के लिए घटनास्थल पर जाने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाते हैं।
वो खुद तो सुरक्षित हैं, लेकिन सवाल पूछने पर दो टूक बोल देते हैं कि प्रदेश के हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस नहीं ले सकती। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हों या गृह मंत्री अनिल विज, इनकी बातों को और कानून व्यवस्था पर इनके परफॉर्मेंस को अपने मन में सेव करके रखिएगा।